आज की इस प्रातःकालीन सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी अपनी आईसीएसई हिंदी मौखिक परियोजना कार्य हेतु आपके सामने एक लघु हिंदी नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस नाटक का नाम है तन उजला मन काला। तन उजला मन काला। इस नाटक के लेखक है श्री राजकुमार अनिल। आप एक जाने माने लेखक हैं। हिंदी के नवीन लेखकों में आपकी गणना की जाती है। आप बाल नाटक लिखने में माहिर हैं। आपके नाटक की समस्या को प्रकट करते हैं और संदेशपूर्ण होते हैं। आपने अनेक नाटक लिखे हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: प्रेम का गीत, पाप शुद्धि और सबसे बड़ा सवाल। इनका लिखा सबसे बड़ा सवाल यह नाटक कुछ ही दिनों पूर्व हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज उन्हीं के द्वारा रचित एक और नाटक हम प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है, जिसका नाम है तन उजला मन काला। अब हम इस नाटक के पात्रों का परिचय देना चाहेंगे। शांति मैडम अनाद्या, सेठ भगवान दास रेयांश, विजय सिद्धार्थ सिंह, सुरेश ईशान, मिस खन्ना प्रकृति, रॉकेट बट्टू वशिष्ठ, इंस्पेक्टर स्नेहाशीष, अकलू ऋषभ और पकड़ू अनिरुद्ध। इस नाटक के निर्देशक हैं श्री लक्ष्मण तेलंग सर। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वे होते हैं जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। ऐसे लोग सज्जन होते हैं और दुनिया इस तरह के लोगों के भरोसे से ही चलती है। वहीं दूसरी ओर इस तरह के लोग भी होते हैं जो बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं। ऐसे लोग दुर्जन होते हैं और धरती पर बोझ होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखाई दे वे अंदर से भी वैसा ही हो। वैसे ही जो ऊपर से बुरा हो जरूरी नहीं तो दिल का बुरा हो। ऊपरी दिखावे या आडंबर से कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता, बल्कि मनुष्य के अच्छे कर्म उसे अच्छा बनाते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो ऊपर से सज्जन और संपन्न प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे अंदर से दुर्जन और विपन्न होते हैं। कुछ लोग असत्य और बेईमानी के साथ जीना चाहते हैं, तो वही कुछ लोग सत्य व ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, वह असत्य की हार होती है। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आइए कुछ इसी प्रकार का संदेश देता यह नाटक तन उजला मन काला। पलटू, अरे ओ पलटू ना, कैसा है इसका काम? कहाँ मर गया ये? अरे ओ पलटू। हाँ साहेब, बुलाया हमका। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? आपने तो हमका बुलाया। अरे तो क्या अपना चेहरा देखने के लिए बुलाया था? वो हमका काम मालूम, आपने बुलाया, आप जानो। अरे कहाँ जा रहे अभी? सरकार काम है आपका, अंदर जा रहे। अच्छा काम है, अब कॉल बेल बजे जा रही है, तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काल में मेरे को टेलीफोन बज रहा है। हमें तो दांत ही उठा रहे। हंसी आ गई ना? चुप बैठ, दाल में निकल और देख कौन है बाहर। देखता हूँ साहब। जल्दी जाना। हाँ साहेब। साहेब साहेब, वो औरत आई है, वो बिट्टू भैया को जो पढ़ाती है ना। ठीक है, सिर पे मत चढ़ो, उनको अंदर बोला। हाँ। कैसे सिर पे नौकर से पाला पड़ाई है भगवान। नमस्कार सेठ। नमस्कार, बैठिए। तू इधर क्या खड़ा है? अंदर जाओ। हाँ अंदर जाके मर जा। अंदर जाके मर जा, ऐसे थोड़ी ना मरूंगा। क्या बोला? हाँ बताइए। सेठ जी, आपका संदेश मुझे स्कूल में मिल गया, इसीलिए स्कूल छूटते ही मैं अंदर आ गई। और सुबह मैं विजय को भी पढ़ाने आई थी, पर आपके नौकर ने बताया कि वो घर पे ही नहीं है और वो आज स्कूल ही नहीं आया। तबीयत तो ठीक है उसकी? हाँ तबीयत तो उसकी ठीक है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं आया? अरे उसे मैंने ही स्कूल नहीं भेजा था मैडम जी। स्कूल नहीं भेजा? आखिर कोई जरूरी काम पड़ गया था? जरूरी काम भी नहीं था। तो फिर स्कूल क्यों नहीं भेजा? हाँ
उससे स्कूल भेजने से पहले मैंने आपसे बात करना बहुत जरूरी समझा। तो आप फरमाइए, क्या बात है? तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितने महीने से बिजू को ट्यूशन पढ़ा रही हैं? जी करीब 4 महीनों से पढ़ा रही हूँ। 4 महीनों से? 4 महीनों से? अरे आपने उसके अर्धवार्षिक परीक्षा का नतीजा देखा है क्या? जी देखा है मैंने उसके हाफ ईयरली का नतीजा। अच्छा, क्या देखा उसने? यही कि वह 4 विषयों में फेल हो गया। अरे मैडम जी, कुल 6 विषयों में से वो 4 में फेल है। अरे फिर आपको ट्यूशन पर लगाने का मतलब ही क्या हुआ? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे सेठ जी, मैं क्या जानूं कि आपने किस मतलब से मुझे ट्यूशन पर लगाया है। मैंने विजय को ट्यूशन पढ़ाना स्वीकार किया है, उसके पास होने की गारंटी नहीं थी मैंने। अरे तो मैं क्या 5,000 रुपए महीने ऐसे ही फुकट्टे फेंक रहा हूँ? देखिए, आप 5,000 रुपए फेंकिए या फिर 10,000, जब तक विजय खुद से पढ़ाई नहीं करेगा तब तक उसका नतीजा ऐसा ही निकलेगा। मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती हूँ, उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ और उसकी कठिनाइयों को हल कर सकती हूँ, पर खुद की मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आप तो ऐसा जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ही सही बात तो कहती हैं मैडम जी, पर एक बात है जो बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है। और आप विजू की क्लास टीचर हैं और आप विजू के लिए चाहे तो थोड़ा उसके नकल, आप समझते ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे सेठ जी, बिल्कुल समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अरे मैं तो विजय की क्लास टीचर हूँ जी। अरे चाहो तो मैं उसको पास करा सकती हूँ जी। अरे उसको नकल करने की, चीटिंग करने की छूट दे सकती हूँ, पेपर लीक करा सकती हूँ। अरे यही कह रहे ना। देखिए सेठ जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, हो सकता है कि कुछ लोग पैसों की मजबूरी में परेशान होकर ऐसे काम कर दें, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए अपना कर्तव्य भूल जाऊं और अपना ईमान बेच दूं। आप कैसी बातें करते हैं? ठीक है, ठीक है, तो आप कल आके अपना हिसाब कर लेना और कल से मैं नया मास्टर ढूंढूंगा। भगवान झूठ ना बुलाए। ठीक है, ये तो मैं आपके कहे बिना ही समझ गई। मैं चलती हूँ। अरे रुकिए मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे अब इधर बैठ के भी क्या करूंगी, बात तो खत्म हो गई। अरे बात खत्म नहीं, बल्कि अभी शुरू हुई है। वापस आके बैठिए। ठीक है, बताइए किस बात से बुलाया? तो आप मुझे, मैंने सुना है कि आपने कल बिजू को सजा दी। जी दी मैंने विजय को सजा। हाँ, क्यों? लेकिन अरे उसने स्कूल का अनुशासन, डिसिप्लिन भंग किया था। उसने गरीब छात्र के पीछे बैठकर उसकी कमीज पर पेन की स्याही छिड़की थी और ऊपर से सेठ जी पूछने पर उसने झूठ बोला था। अब मैं सजा नहीं दूंगी तो क्या करूंगी? अरे पर बिजू ने मुझे बोला कि उसने स्याही नहीं छिड़की थी। भगवान झूठ न बुलाए। अरे विजय आपसे झूठ बोल रहा है सेठ जी। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि दूसरे छात्र सुरेश ने उसे ये काम करते हुए देखा था। अच्छा, आपने बिजू को सजा दे दी, अब बिना जांचे परखे कि सुरेश भी झूठ बोल सकता है? जी नहीं, अरे सुरेश झूठ नहीं बोलता, वो तो कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। अच्छा, सबसे अच्छा छात्र है? अरे पर विजय के मामले में वह झूठ बोल सकता है, क्योंकि उसकी और विजय की बिल्कुल नहीं बनती। भगवान झूठ न बुलाए। देखिए सेठ जी, मैंने सारी जांच पड़ताल के बाद ही विजय को दोषी बताया और इसकी कार्यवाही की थी। अब आपको जो समझना है आप। अरे सेठ जी, क्या? आपकी सुंदर सेठानी अंदर बुला। चुप हो जा, नाम बोला, अंदर जा, आता मैं। और मैडम जी, मैं आपकी ज्यादती के बारे में प्रिंसिपल से जरूर बात करूंगा। अरे आप शौक से बात कर लीजिए सेठ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब मैं अंदर जाता हूँ और आप बाहर जाइए। मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ ठीक है। ओ मामा। अरे विजय तुम। हेलो मैम, आपका अचानक कैसा आना हुआ? अरे विजय, तुम्हारे पिताजी ने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे बुलाया, इसीलिए स्कूल छूटते ही मैं चला। और मैम आई एम सॉरी, आज सुबह आप जब पढ़ाने आई थी मैं जरा बाहर चला गया था, लेकिन आई प्रॉमिस कल से मैं पक्का आऊंगा। कल से मैं नहीं आऊंगी विजय। मैम ऐसा क्यों, अब क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पिताजी मुझसे बेहतर दे सकेंगे, पर एक बात तुम जरूर याद रखना, चाहे तुम कहीं भी जाओ या फिर तुम्हें कोई भी पढ़े, ये याद रखना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद कर सकते हैं। अगर तुम ये याद रखोगे विजय, तो तुम जीवन में कभी असफल नहीं होगे। मैम मैं इसको पक्का याद रखूंगा, पक्का। और विजय, जीवन में सच बोलने की कोशिश हमेशा करना, कितनी भी कठिनाई क्यों ना पड़े, सच का दामन कभी मत छोड़ना विजय।
आखिर विजय विजय तो सच की होती है ना। यस मैम। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ और तुम अपना ध्यान रखो। ओके मैम। बाय मैम। बाय विजय। God helps those who help themselves. अर्थात ठीक है इसको लिख ले। विजय, अरे विजय, कौन है? आया। अरे मैं हूँ सुरेश। ओ सुरेश, आओ। अब बताओ अचानक कैसे आना हुआ? देखो, एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? हाँ, जरूरी काम। तुम्हारे पिताजी हैं क्या घर पर? वह तो अंदर है, पर क्या उन्हीं से काम है क्या? हाँ, उन्हीं से काम है। ठीक है, फिर तुम बैठ जाओ और मैं उसको अंदर से भेजता हूँ। अच्छा। बाबूजी आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या कैसा ना हुआ? देखिए, मैं मॉडल स्कूल के छात्र परिषद का सेक्रेटरी हूँ। हाँ तो, और छात्र परिषद के सदस्य शरणार्थियों के लिए, रेफ्यूजीज के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप भी कोई। अब मैं समझ गया हूँ। तो तुम बच्चे पढ़ना लिखना छोड़कर चंदा वसूल करने का काम कर रहे हो। अरे अगर शरणार्थी आ रहे हैं तो उनको आने दो, उससे तुमको क्या सर दर्द? भगवान झूठ ना बुलाए। अरे तुम बच्चे खाओ पियो खेलो मस्त रहो, ये सब गवर्नमेंट का सर दर्द है। गवर्नमेंट को इसे निपटने दो, भगवान झूठ ना बुलाए। पर इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा भी तो यह फर्ज बनता है कि मुसीबत के समय हम भी सरकार की मदद करें सेठ जी। अरे तो तुम्हें मदद करने से किसने रोका? जी इसीलिए तो हम घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे अगर तुम मदद करना चाहते हो तो अपने घर पे करो, दूसरों से बेकार का चंदा मत मांगो। पर हम जिसे चंदा मांग रहे हैं वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। हम सबके साथ सहयोग से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अब भाई माफ कर दे मुझको, मैं कितने संस्थाओं को ऐसे ही चंदा डोनेशन दे चुका हूँ। अरे अब मैं और मजबूर हूँ। देखिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद बड़ी आशा के साथ आया। अरे आई एम सॉरी। ठीक है, यही आपकी इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छी बात है सेठ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे पाप करना। लोग इतना चंदा मांगने ही क्यों आते हैं? अब पड़ोसी में उन पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि चंदा वसूल करने की होड़ सी लग गई उनमें? अरे जिसे देखो वह मुंह उठाए चंदा मांगने आता है। अब बड़ा अच्छा धंधा बना लिया लोगों ने तो। अब भगवान झूठ ना बुलाए। बाबूजी हाँ वह सुरेश क्या कह रहा था? कौन सुरेश? वही लड़का जो अभी आया था, मेरे साथ ही पढ़ता है। अच्छा वही लड़का सुरेश है का? हाँ बाबूजी, पर वह कह क्या रहा था? कहेगा क्या, वो चंदा मांगने आया था। और बाबूजी आपने कितना दिया? एक पैसा भी नहीं, भगवान झूठ ना बुलाए। बाबूजी ऐसा क्यों? अरे मैं कितने लोगों को ऐसे चंदा दूं और उस लड़के का क्या भरोसा है चंदा वसूल करके खुद ही हजम कर जाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए। बाबूजी सुरेश ऐसा नहीं है। कल तक तो तू उसकी बुराई कर रहा था और आज ऐसे उसकी पास लेकिन देखा बाहर। देखता हूँ बाबूजी। एक मिनट रुकिए। बाबूजी एक लेडी आई है, लेडी। लेडी आई है, लेडी। अरे उनको अंदर तो बुलाओ। आइए। अरे आइए बैठिए, बस करना है। तू इधर क्या खड़ा है? अंदर जा। जाता हूँ बाबूजी, हमेशा डांटते रहते हैं। डांटूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा? मुझे क्या लगता है? अरे उधर अब मैं तो ठीक हूँ मिस्टर ना। अब पर बताइए आज आपका इधर आना कैसे हुआ? मैं इधर से गुजर रही थी, अब वॉकिंग तो मैंने सोचा मैं उससे मिलने चलती हूँ। और वैसे आपको याद होगा ना? जी क्या? क्या? अरे वो जो महिला ब्यूटी क्लब के फैशन शो के लिए आपने 50,000 रुपए डोनेशन देने का वादा किया। जी बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो मैंने सोचा लगे हाथों से कलेक्ट कर चले। जी बिल्कुल, तो मैं चेक तैयार कर दूं। चेक नॉट टेक, आई प्रेफर कैश। वैसे भी बैंक में पहुंच जाएगा, माय गुडनेस। जी देना तो मुझे ही है, चेक हो या कैश। तो आप इधर बैठिए, मैं अभी रुपए लाया। हाँ Oh, you are so kind. थैंक यू मिस्टर। My goodness, golden cigarette case. कितना कीमती है, कितना सुंदर है। मैं इसे ले लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं।
अब गिन लीजिए, अब पूरे 50,000 है इनमें। अरे नो काम थे, मुझे आप पर पूरा भरोसा। जी जी। ओके मैं चलती हूँ। अरे मिस खन्ना रुकिए, चाय वाय पीने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, इतना सारा काम है, इतना इंतजाम करना है। हाँ। वैसे आपको समय और तारीख तो याद है ना? जी जी बिल्कुल याद है। टुमारो आफ्टर टुमारो 7 o'clock, I mean शाम को। जी हाँ याद है याद है। और हाँ मिस्टर भगवान दास और मिस्टर वेरी खास, जी। आप ना महिला फैशन शो के अकेले पुरुष जज हैं, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। आई मीन सोच समझ करने के लिए। जी जी बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा मैं। ओके देन आई विल टेक लीव। बाय। बाय मिस खन्ना। बाय। अब पलटू, अरे ओ पलटू राम, जैसा नाम वैसा काम, वापस मत जाइए मूर्ख। अब पलटू। हाँ सरकार बोलिए, क्या काम? चाय वाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? इरादा तो था। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? दूध पड़ गया। तेरे दिमाग के तरह क्या हुआ? मुझे को क्या मालूम, दूध वाला जब आएगा उससे पूछना। मूर्ख, दबाओ जा मेरे आंखों के सामने से। कमाल है, हमका आप बुलाओगे और आप ही भगाएंगे। चाय वाय तो पीने नहीं मिला, एक सिगरेट का तो मूड बनता ही है। अब कहाँ गया? इसी में इसमें रखा था मैंने। अब पलटू, अरे ओ पलटू। अरे मेरी माई वापस बुला लिया। हाँ सरकार, अब क्या काम? अरे मेरा सिगरेट केस कहाँ गया? सिगरेट? छी, मैं सिगरेट नहीं पीता। देसी धंधे को बढ़ाने के लिए बीड़ी पीता हूँ। हमने आपका इंडिरेक्ट रिस्पॉन्स दिया। इंडिरेक्ट रिस्पॉन्स? हम कहाँ था बाबू? हम इंडिरेक्ट रिस्पॉन्स पास था और बेटे को बोला। बाबूजी अब क्या हुआ? मेरा सिगरेट केस कहाँ गया? सोने का था वो, बहुत कीमती था। सिगरेट केस बाबूजी, मैं बिना सिगरेट पीता हूँ। अब क्या पता तूने सिगरेट पीना चालू कर दिया होगा? बाबूजी आप भी कैसे बातें कर रहे हैं? तो भरोसा कीजिए। अरे आजकल के लड़कों का क्या भरोसा है? भगवान झूठ ना बुलाए। बाबूजी वैसे अगर मैं सिगरेट पीना होता, मैं सिगरेट लेता ना, केस का क्या करता? ठीक है। अब गया लेकिन कहाँ गया? बाबूजी आपने रखा किधर था? अरे इसी मेज पे रखा था मैंने। बाबूजी चला किधर गया? अरे कहीं उड़ के तो जा नहीं सकता है। अब मुझे तो लगता है उस लड़के सुरेश ने लिया है, क्योंकि वही एक बाहरी आदमी था। बाबूजी लेकिन वो मिस खन्ना भी तो आई थी। अरे कैसे पागलों जैसी बातें करता है तू? अरे मिस खन्ना मेरी दोस्त है और बहुत अमीर महिला है। अरे वो इतनी मामूली सी चीज को कैसे चला सकती है? बाबूजी लेकिन मुझे यकीन है कि सुरेश ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अरे अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। बाबूजी पुलिस को फोन करने से पहले सोच लीजिए। मुझे मत सिखा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ तो सुरेश, तुम्हें इस बारे में अपनी सफाई में क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं सिगरेट केस के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं। पर सेठ जी को तो तुम पर ही शक है। अब भला इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? मुझे तो बस इतना याद है कि जब मैं यहाँ आया था तो सेठ जी और मैं यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। वो अपनी जगह से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटे। फिर भला उनके हटे बिना मैं उनके सामने उनका सिगरेट केस कैसे चला सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? अब मुझे तो ये पता भी नहीं था कि उनका सिगरेट केस वहां रखा था। और वाह इंस्पेक्टर साहब, कमाल की बात तो ये है कि इनका सिगरेट केस इनके सामने उड़कर चला गया। सेठ जी, क्या यह लड़का सच कह रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, जब मेरा बेटा मुझे अंदर से बुलाने गया था तब भी इस कमरे में थोड़ी देर के लिए अकेला था। अरे तभी अपने जेब में ना रख लिया होगा उसने। अरे और इंस्पेक्टर साहब, अरे हाथ की सफाई करने वाले तो हजारों लोगों की उपस्थिति में भी माल उड़ाकर ले जाते हैं। मैं तो अकेला था तब, भगवान झूठ न बुलाए। ये आपने सही कहा। हाँ
आपकी सफाई देना सुरेश का पेशा नहीं है सेठ जी। अरे आप भी इसमें दलाली क्यों कर रही है मैडम जी? क्या चोरी के मामले में आपका भी हाथ है? मुझे तो वही लगता है, भगवान झूठ न बुलाए। मैं नहीं जानती थी कि तन के उजले होते हुए भी आप मन के इतने काले हैं सेठ जी। तो सेठी, क्या सुरेश के अलावा आपके घर में बाहर का और कोई भी आदमी आया था? आया था कोई बाहर का? अजी नहीं, ठीक से याद कर लीजिए। अरे याद है, और कोई नहीं आया था। पक्का ना सेठी? हाँ। एक मिनट, वो लेडी भी तो आई थी, क्या नाम था उनका? मिस खन्ना भी तो आई थी। सेठी? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम मिस खन्ना आई थी लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी। अरे वहाँ मेरी दोस्त है और बहुत अमीर महिला है। अरे आप ही बताइए, वो इतने मामूली सी चीज को क्यों चुराएंगी? देखो सुरेश, मैं तुम्हें पुलिस हिरासत में लेता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जब तक मामले की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ेगा। अकरू, एनएस कलर से। इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए। देखो सुरेश, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, इसके लिए आपको थाने चलकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अरे साहेब, अरे साहेब, क्या हुआ पकड़ू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ रे पकड़ू पार्टनर? अरे बताते हैं, पहले सांस तो ले ले। हाँ सांस ले लो। ले बता क्या हुआ? अरे वो कहा नाम से, जब हम नई सड़क के पुराने मकान के सामने से गुजर रहे थे ना, तब हमारे पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अच्छा। अरे वो आगे निकल गया। अरे बाप रे। उसका हाथ में ये बैग था, ये बैग। अच्छा। हमको डाउट हुआ, शक हुआ उस पे, इसलिए हमने उनका रुकने को कहा। फिर? ससुरा रुके नहीं। अरे बाप रे। और तेज भागा। अच्छा। इसलिए हमने उसके पीछे दौड़ लगाई। फिर? वो दौड़ा, हम भागा, वो भागा, हम दौड़ा, वो भागा, हम दौड़ा। अरे दिमाग खराब कर दिया तुम मेरा। बताओ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था? हमने उससे बैग भी छीन लिया, उसे पकड़ लिया, उसे लॉकर में भी बंद कर दिया। शाबाश पकड़ू, शाबाश। अरे कुछ सीखो इससे अकरू। तो फिर बता पकड़ू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अरे साहेब, हमको थाने से पता चला कि आप यहाँ हैं। थाने से पता लेकर पता लगाते हुए आए हैं कि आप यहाँ हैं। पक्का? अरे छोड़। तो फिर तुमने उससे पूछा क्या कि उसने ये बैग किससे कब और कैसे चुराया? साहेब, पहले तो ससुरा बता नहीं रहा था, लेकिन फिर हमको गुस्सा आ गया। और फिर जब हमने उसे डोरी डंडा मारा, तो हम क्या बताओ? कहा कि रास्ते पर चलती हुई एक औरतिया से भी बैग छीन कर भागा। अच्छा, तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ पता चला? हमको औरतिया के बारे में तो कुछ ना मालूम, लेकिन ये बैग जिसका है ना, उनका आईडी है इसमें। अच्छा, दिखा। आईडी में क्या नाम लिखा है? किसी सोनाली खन्ना का। हाँ, लाल सोनाली खन्ना। इस बैग में और क्या क्या है? साहेब, इसमें एक गोल्डन सिगरेट केस है, इसमें इसकी कंप्लेंट ई साहब ने दी थी। हमको लगा इनका है, इसलिए हम लाए। बढ़िया। और क्या है इसमें? साहेब, इसमें एक हथवा है, इसमें बहुत सारा पैसा है। सेठी, क्या आप इस मिस खन्ना को जानते हैं? जी हाँ, यही आई थी मेरे घर। यही थी वो मिस खन्ना? अच्छा, और आपको पता है क्या कि उनके पास इतने पैसे किधर से आए? अरे मैंने ही उनको दिए थे ये 50,000 रुपए। पर क्यों? अरे उनके महिला ब्यूटी क्लब के फैशन शो के लिए मैंने उनको चंदा दिया था साहेब। चंदा में 50,000 रुपए? तो सेठी, क्या यही है आपका सिगरेट केस? जी हाँ, यही है मेरा सिगरेट केस। पर मिस खन्ना वहाँ कैसे चुरा सकती है? दिखती थी मोरनी, निकली चोरनी। अरे कैसे फंस गया मैं उनके जाल में? उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरा सामान चुराया। आप उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए इंस्पेक्टर साहब। कार्रवाई तो होगी, बेशक होगी। आखिर उन्होंने आपका सामान तो चुराया है, मगर कमाल की बात तो यह है कि उनसे ये बैग वापस किसी और ने चुरा लिया। क्या अजीब घटना है ये। अरे साहेब, ये तो वैसी बात हो गई कि चोर के चोरी का सामान चोर ले गया। क्या कहते हो ककड़ू पार्टनर? एकदम कड़ा ककड़ू पार्टनर। अरे साहेब, आप पर टेंशन हो रहा है। टेंशन कहाँ से हो रहा है? कब खत्म होगा तुम्हारी हंसी मजाक? कब? चुप बैठो। अरे
मैं जानती थी इंस्पेक्टर साहब कि सच्चाई की आखिर जीत होगी। आखिरकार सच्चों की तो मदद भगवान भी करते हैं ना, और वही हुआ। देखिए सेठ जी, आपने बिना सच्चाई की जांच के बगैर इस मासूम और बेगुनाह बच्चे पर इल्जाम लगाया है। सोचिए उस पे क्या गुजरी होगी। उसके ऊपर आपने हम जैसे पुलिस वालों का वक्त बर्बाद किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे चमकने वाली हर चीज हीरा नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। ऊपर से उजले दिखने वाले हर आदमी का दिल साफ नहीं होता। ये आपने सही कहा मैम। देखो सुरेश, मुझे अफसोस है कि झूठी रिपोर्ट के कारण तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसे बच्चे पे क्या गुजरी होगी। तुम जा सकते हो सुरेश, तुम जा सकते हो। अरे तकलीफ की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मामला जल्द से जल्द सुलझ गया, वरना मेरे माता पिता को भी तकलीफ होती। न जाने क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में, और दुनिया जो सोचती सो अलग। तो हमें चलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, आप आगे आइए। हाँ, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। जीते रहो सुरेश, जीते रहो। तो सेठ जी, आपको आपका सामान पुलिस कार्यवाही के बाद ही मिलेगा। लीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। मगर इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कुछ नहीं, ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर है। मैं इसे किसी के लिए भंग नहीं कर सकता। ठीक, ये लो। तो फिर हम चलते हैं सेठ जी, हमें बहुत काम है। नमस्कार। चलो पकड़ो पकड़ो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। बाबूजी, अब मैं भी चलता हूँ। हे भगवान दास, भगवान झूठ न बोलना। नाटक को पूर्ण रूप देने में हमें अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके हम अत्यंत आभारी हैं। हम भाव दादा, एबी टीम, पूर्णा अक्का, सलीम सर और अक्षय सर को उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देते हैं। हम विद्यालय प्रशासन के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस नाटक के निर्देशक श्री लक्ष्मण तेलंग सर को प्रति हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण इस नाटक का सफल मंचन संभव हो सका। हमें इस नाटक के माध्यम से बहुत सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आवश्यकता अनुसार इस नाटक में हमने थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है और नाटक के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तदर क्षमा चाहते हैं। आशा है आपको यह नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद।